हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हमारा चल रहा है रिवीजन, जिसमें हम पहुंच चुके हैं मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट तक। चलो, तो हमने बात की थी यहाँ पे मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट की, जिसमें हमने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि मॉर्गन ने बताया है बेसिकली कि जो वेरिएशन आती है नेक्स्ट जनरेशन में, जो चेंजेस आते हैं, जो वेरिएशन आते हैं, उसका क्या रीजन है। तो इसमें हमने दो टर्म पढ़े हैं, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। सबसे पहले हमने समझा है यहाँ पर एक क्रॉस हमारे पास आया है, एक इमेज हमारे पास ये वाली आई है, जिसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर हमें दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ चीजें चेंज करनी है, जैसे डोमिनेंट के लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं और डोमिनेंट को हम वाइल्ड टाइप यहाँ पर कहते हैं। तो हमारे पास एक क्या आया था, कंडीशन आई थी, जिसमें वाइल्ड टाइप का जो मेल है उसका क्रॉस किया जाता है रेसेसिव फीमेल के साथ। कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो दो कैरेक्टर है, बॉडी कलर और आई कलर। अगर हम बॉडी कलर को देखें तो येलो बॉडी है और ब्राउन बॉडी है, जिसमें ब्राउन बॉडी डोमिनेंट है, येलो बॉडी जो येलो कलर है वो रेसेसिव है। आई कलर में हम देखें तो रेड आई और व्हाइट आई आती है, जिसमें रेड आई डोमिनेंट कलर है और व्हाइट आई जो है वो रेसेसिव यहाँ पर आपका ट्रेट आता है। अब आपको प्रीवियस लेक्चर में एक कंडीशन दी गई थी ये वाली, ठीक है। तो चलो क्रॉस करके देखिए एक बार। सिंपली क्रॉस करते हैं हम, यहाँ पर गैमेट अलग से नहीं बना रहे हैं, सिंपल सा क्रॉस करते हैं। अगर आपने क्रॉस किया, इस गैमेट का फॉर्मेशन इसके साथ होता है, तो आपके पास आता है y प्लस एंड w प्लस, ठीक है, ये कंडीशन आती है। अगर इस का क्रॉस इस गैमेट के साथ होता है तो ये कुछ ऐसी कंडीशन हमारे पास आती है, जिसमें हम y और w देखते हैं। अब इसका क्रॉस इन दोनों से हो गया है, तो इसका क्रॉस अगर आपने इससे करवाया तो आपके पास सेम यहाँ पर आता है y प्लस w एंड w प्लस, और इसका क्रॉस अगर इससे होता है तो अगेन आपके पास जो मेल है वो सेम यहाँ पर आता है w y। देखो दोनों फीमेल, ये फीमेल और ये फीमेल सेम है, ये मेल और ये मेल सेम है, ठीक है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, एक एक भी लिख सकते हैं। जैसे जब आपने यहाँ पे क्या किया था, क्रॉस करवाया था, यहाँ पे जब हमने क्रॉस किया था तो हमारे पास ये कंडीशन आई है, ठीक है, इसी की हम बात कर रहे हैं। आपने कहा ये क्या है, मेल है, ये क्या है, फीमेल है, ये वाइट टाइप है, ये रेसेसिव है। जब इन दोनों का क्रॉस हमने किया तो हमारे पास जो फीमेल आती है वो दो फीमेल आएंगे, जो क्या होंगी, आपके पास डोमिनेंट टाइप की होंगी, और मेल भी हमारे पास दो आएंगे जो रेसेसिव टाइप के होंगे। अब अगर इनके कैरेक्टर को हम देखें, यहाँ पर अगर हम कैरेक्टर को देखें इनके, तो यहाँ पर क्या आया है, आपने कहा बॉडी का कलर क्या होगा, ब्राउन बॉडी, रेड आई यहाँ पर आएगा, क्योंकि ब्राउन बॉडी और रेड आई है फीमेल में, जो कि क्या है, डोमिनेंट टाइप है। यहाँ पर हम देखें तो हमने देखा यहाँ पे येलो बॉडी, वाइट आई, अगेन यहाँ पे ब्राउन बॉडी और रेड आई है, और यहाँ पर आपने कहा येलो बॉडी, वाइट आई है। तो ब्राउन बॉडी रेड आई कहाँ डोमिनेंट फीमेल है, येलो बॉडी वाइट आई यहाँ पे क्या है, रेसेसिव मेल है। अच्छा, जो फीमेल है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, यहाँ पे इतना तो पता है, इतना हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब कि ये है कि दोनों एलील जो है वो डिफरेंट ट्रेट के लिए कोड कर रहे हैं। यहाँ ये ब्राउन कलर के लिए तो ये येलो कलर के लिए, ये रेड कलर के लिए तो ये व्हाइट कलर के लिए यहाँ पे कोड कर रहे हैं। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, क्लियर है। चलो, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन आई है उसको हमें देखना है। नेक्स्ट कंडीशन में हमें क्या बोला गया है, ये तो हमारे पास आए है F1 जनरेशन। देखो ये पेरेंट है, आपको गैमेट भी बनाने हैं, और ये F1 जनरेशन है। ध्यान से देखो, ये जो रिवीजन है ये आपके लिए है, ये आपको करना है, ये आपको खुद से करना है। जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं फॉर फर्स्ट टाइम, तब सारी चीजें आपको करके दिखाई जाती हैं। अब क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, अब आपको रिवाइज करना है, तो अब आप खुद करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारी F1 जनरेशन आ गई है। F1 जनरेशन में ये फीमेल है और ये मेल है, सेम ही है। आपने कहा चार संतति आई है, लेकिन फीमेल भी सेम है, दोनों फीमेल सेम है, दोनों मेल सेम है। तो मेनली हमारे पास जो F1 जनरेशन आई है वो ध्यान से देखिए। अब आपको एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन कैसी, आपने कहा कि ये जो F1 जनरेशन है इसके बीच में सेल्फ
ये F1 जनरेशन है, ठीक है। इनका ना सेल्फ क्रॉस कराएंगे हम, ऐसे ही तो हम कर रहे थे, इनका हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे। तो ये हमारे पास आएगा मेल, ठीक है, जिसमें Y और W हमने देखा। अब हम हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर, ये सेल्फ क्रॉस है, तो ये तो आप खुद कर लेंगे। इनफैक्ट आप क्रॉसिंग ओवर भी खुद कर लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पर आपको क्रॉस करा रहे हैं F1 जनरेशन के बीच में, और आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आप लिखेंगे। ये तो है लिंकेज, ये क्या बताता है, हमें लिंकेज की कंडीशन को बताता है। अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो सकता है, जो आपके मेल क्रोमोसोम है उनके बीच में, या फिर जो फीमेल क्रोमोसोम है उनके बीच में। तो हमने बोला था कि क्रॉसिंग ओवर का मतलब है एक्सचेंज ऑफ जीन। ये क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, अपना जीन एक्सचेंज कर रहे हैं। जब जीन एक्सचेंज होगा तो आपने क्या, एक्सचेंज का मतलब होता है कुछ देना तो कुछ लेना, यही होता है एक्सचेंज। एक होता है गिव यानी कि देना, एक होता है टेक यानी कि लेना, एक होता है एक्सचेंज कि आप कुछ देते भी हैं और कुछ लेते भी हैं। तो यहाँ पर एक्सचेंज होगा। अगर हम यहाँ की बात करें तो हमने कहा कि ये तो अपना जीन इसे दे देगा, लेकिन इसके पास इसे देने के लिए वो जीन नहीं है जो कि बॉडी कलर और आई कलर के लिए होगा, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर इसके बीच में तो नहीं होगा, जो मेल क्रोमोसोम है उनमें क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है। क्रॉसिंग ओवर हुआ किसमें, फीमेल के जो क्रोमोसोम है उनमें क्रॉसिंग ओवर होगा। दोनों कंडीशन बतानी है। अच्छा ये तो इजी है, यहाँ पर तो कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। हमने कहा अगर हम लिंकेज की बात करें तो लिंकेज में तो कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, हमने देखा है। यहाँ पर आप गैमेट बनाएंगे, ठीक है, तो मैं गैमेट नहीं बना रही हूँ, आप स्टेप फॉलो करेंगे, या चलिए बना लेते हैं। आपको स्टेप्स जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप सारे स्टेप को फॉलो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ए गैमेट ये बना है, ए गैमेट ये बना है, वाई वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस, ये है वाई, ये है डब्ल्यू। यहाँ पर भी दो गैमेट बने हैं, ये एक में है वाई, एक में है डब्ल्यू, और ये गैमेट बना है, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया था यहाँ पे, ठीक है, चलो अब कर लें क्रॉस। अगर इस गैमीट का फ्यूजन इसके साथ होता है तो हमारे पास इस प्रकार की संतति आएगी, ठीक है, जिसमें हमने कहा ये है स्मॉल वाई, यहाँ भी स्मॉल वाई, यहाँ भी स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ भी स्मॉल डब्ल्यू। अगर इसका क्रॉस हमने कहा इस गैमीट के साथ होता है तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन आएगी जिसमें स्मॉल वाई और स्मॉल डब्ल्यू आएगा। अब इसका क्रॉस इस दोनों के साथ हो गया है, ठीक है। अब इसका क्रॉस इस दोनों के साथ कराएंगे। अगर इसका क्रॉस इसके साथ होता है तो कुछ ये कंडीशन हमारे पास आती है जिसमें y प्लस और w प्लस हमारे पास आता है, और अगर इसका क्रॉस इसके साथ होता है तो हमारे पास ये कंडीशन आती है जिसमें हमने क्या देखा है, y प्लस और w प्लस देखा है। अब हमें करना है हाईलाइट इसको, इसको और इसको। चलो हमारे पास आ गया है क्या, F2 जनरेशन आ गई है, ये हमारे पास F2 जनरेशन आ गई है। ये नीचे देखो, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, अगर हम यहाँ ध्यान देंगे ये तो हम यहाँ पर भी कर चुके हैं। हाँ यहाँ पे हमने कलर नहीं किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी हम कर चुके हैं, इतनी बात क्लियर है। तो ये चीज सेम क्रॉस हमने यहाँ पे भी किया है, जो F1 जनरेशन है उसके बीच में सेल्फ क्रॉस कराया है। अब ये आपको देखना है कि आपके जो संतति आपके पास आई है यहाँ पर, उसकी कैरेक्टर हमें देखने हैं कि क्या क्या कैरेक्टर आए हैं। अच्छा ये तो समझ में आ रहा है, ये फीमेल है, ये मेल है। अच्छा ये फीमेल है, ठीक है, दोनों यहाँ पर फीमेल क्रोमोसोम हमारे पास आते हैं, इसमें Y है और ये है W, ठीक है। अब ठीक है, तो ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है। चलो सबसे पहले तो F2 जनरेशन में कैरेक्टर क्या क्या आए हैं, और आप ये भी कंपैरिजन करेंगे कि F1 जनरेशन में क्या हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर्स आए थे और F2 जनरेशन में क्या कैरेक्टर आए हैं, जल्दी से देखेंगे। तो देख, अगर आपने देखा और ऑब्जर्व किया तो हमें यहाँ पर क्या मिला,
हमने यहाँ पर देखा ये फीमेल यहाँ पे वाइल्ड टाइप की नहीं है, रेसेसिव है, और ये मेल यहाँ पे वाइल्ड टाइप नहीं है, ये भी रेसेसिव है। लेकिन इस फीमेल की बात अगर हम करें तो ये वाइल्ड टाइप की हमारे पास आती है, और इस मेल की अगर हम बात करें तो ये भी वाइल्ड टाइप का आता है। यानी कि हमने कहा कि अगर हम देखें तो यहाँ पे 25% जो मेल है वो रेसेसिव है, 25% जो मेल है वो डोमिनेंट है या वाइल्ड है, ठीक है, 50% हो गए हैं। 25% जो फीमेल है वो रेसेसिव है, और 25% जो फीमेल है वो क्या है, यहाँ पे वाइल्ड है। 100 हो गए हैं, तो 25% में हमारे पास रिजल्ट आया है। जबकि अगर हम F1 जनरेशन की बात करें तो हमने 50-50% देखा था कि 50% यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या आया था। F1 जनरेशन में हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, कि जो यहाँ पर फीमेल है, यहाँ पे जितनी फीमेल है वो कैसी थी, यहाँ पे वाइल्ड टाइप की थी, और जितने मेल थे यहाँ पे वो कैसे थे, यहाँ पे रेसेसिव टाइप के थे। अब यहाँ पर हमने क्या, ऐसा नहीं है कि सारे ही जो मेल है वो रेसेसिव है या सारी जो फीमेल है वो वाइल्ड है। अगर हम पीछे जाएं और अपना जो प्रीवियस जो हमने क्रॉस किया वहां पर देखें तो यहाँ पे भी सेम हमने देखा था, ये फीमेल वाइल्ड है, ये मेल वाइल्ड है, ये फीमेल रेसेसिव है, ये मेल रेसेसिव है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर ये तो हमने देखा क्या, ये तो हम बात कर रहे हैं किसकी, लिंकेज की। विजिबल है, ये हमने देखा लिंकेज, ये लिंकेज ही तो है ये। आपने कहा वैसे हमने दूर दूर लिखे हुए हैं, थोड़ा पास लिखने चाहिए थे। हमने कहा जो बॉडी कलर और जो आई कलर के लिए जो जीन है, जब वो साथ साथ में यहाँ पे क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो तब ये कंडीशन हमारे पास आ रही है। क्या होगा अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए, तो क्रॉसिंग ओवर हम कैसे करेंगे, देखो देखो सेम चीजें यहाँ पर हमें पहले नोट करनी है, ये है और ये है, और ये है। चलो हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि ये एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे ऐसे क्रिस क्रॉस जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे। तो हमारे पास ये वाला, अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि इसने अपना जो क्रोमोसोम है ये इसे दे दिया है, और इसका क्रोमोसोम इस पे आ जाएगा। एक्चुअली में ये वाली कंडीशन थी ना, देखो कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये है, कंडीशन तो ये है। पर होगा क्या, होगा ये कि ये जो इसका जो पीस है, अच्छा इसको भी अगर हम कलर कर दें तो हमें ज़्यादा अच्छे से हम क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं किया है, बस हमने इसको भी कलर कर दिया है, ठीक है। अब ये गैमेट बन गया है, यहाँ पर ये आएगा और यहाँ पर ये आएगा, तो ये ऐसे हो गया, देखो। अब होगा क्या, देखो इसका जो पीस है, ये वाला जो पीस है, ये वाला जो पीस है, ये वाला ये इस पे आ जाएगा, और ये वाला जो पीस है ये इस पे आ जाएगा। तो फाइनली हमें कैसे मिले, हमारे जो क्रोमोसोम है वो कैसे मिले, वो कुछ ऐसे मिले। ऐसे हमें हमारे क्रोमोसोम मिले। क्या है ये, क्रॉसिंग ओवर है, ये है, ये क्रॉस करा है, ये क्रॉसिंग ओवर। अब यहाँ पर हमने कहा कि जो फीमेल है, फीमेल के जो क्रोमोसोम है वो हमारे पास ऐसे आते हैं। अब चलो इनका क्रॉस करवाते हैं, तो ये हम बनाते हैं पेरेंट्स, इनका क्रॉस होगा इससे, ठीक है।
चलो इनिशियल्स लिख लेंगे हम। इनिशियल्स क्या थे हमारे पास? अच्छा ये तो हमने कलर से दिखा है, इनिशियल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास ये सेम पेरेंट है, ठीक है, ये सेम पेरेंट है, बस ये सिचुएशन अलग है। तो ये है स्मॉल y, ये है y प्लस, ये है स्मॉल w और ये है w प्लस, ठीक है। बेसिकली येलो वाले रेसेसिव थे और ग्रीन वाले डोमिनेंट थे, कुछ ऐसा ही हमें दिख रहा है यहाँ पर। अगर हम कलर के बेसिस पे देखें, अगर ऐसा हुआ तो हमने कहा ये जो स्मॉल y है ये यहाँ है, स्मॉल w ये है, y प्लस ये है और w प्लस ये है। अब फाइनल जो हमारे पास इनिशियल आते हैं, ये w प्लस में इधर लिख दूँ क्योंकि हमें स्पेस चाहिए, ये w प्लस में इधर लिख दूँ, ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं करोगे। फाइनल जो हमारे पास आते हैं ये तो इसका मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, चलो ठीक है। ये y प्लस आ जाता है यहाँ और ये स्मॉल y आ जाता है यहाँ, ये स्मॉल w तो यही है और ये w प्लस तो यही है। चलो हमने कहा जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो कुछ ऐसे जीन्स की अदला बदली हो गई है, जहाँ येलो बॉडी के साथ व्हाइट आई थी वहां आपने कहा कि ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई आ गई है, जहां आपने कहा कि ब्राउन बॉडी के साथ रेड आई थी वहीं आपने कहा कि जो येलो बॉडी है उसके साथ क्या आ गई है, हमारे पास रेड आई आ गई है, ठीक है। करिए इनका क्रॉस करिए, खुद से जल्दी से करना है और लिखना भी है, रिजल्ट भी लिखना है, कंपैरिजन भी करेंगे। चलो जल्दी से कीजिए आप लोग। तो आपने क्रॉस जब किया तो रिजल्ट हमारे पास क्या है, हम गैमीट नहीं बना रहे हैं, डायरेक्टली हम कर रहे हैं F2 जनरेशन। जो हमारे पास आई है वो क्या है, अगर इस गैमीट का फ्यूजन इसके साथ होता है तो हमारे पास आता है y प्लस w। अच्छा ये क्या है, ये होगा स्मॉल y स्मॉल w, ठीक है। तो ये है y और ये है w, ठीक है, क्लियर है। अगर इसका क्रॉस इसके साथ होता है तो हमारे पास ये रिजल्ट आया जिसमें y प्लस और w हमने देखा है। अगर इसका क्रॉस इसके साथ होता है y w प्लस स्मॉल y स्मॉल w, और अगर इसका क्रॉस इसके साथ होता है तो हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आता है जिसमें हमने स्मॉल y w प्लस की बात की है। चलो अब हम हाईलाइट कर देंगे चीज़ों को। ठीक है, चेक भी करते रहेंगे सही है या गलत है। ठीक है, कभी कभी पे क्या होता है जब हम क्रॉस कर रहे होते हैं हम चीज़ें भूल जाते हैं। ये देन ये आता है तो हमारे पास आया ग्रीन y प्लस, ठीक है। फिर आता है w प्लस में क्या है, ग्रीन है। अगेन w प्लस में हमारे पास ग्रीन आता है। चलो अब लिखो कैरेक्टर्स क्या आए। y प्लस यानी कि ब्राउन बॉडी, स्मॉल w है तो वाइट आई, सही है। सेम हमने कहा यहाँ पर क्या होगा, ब्राउन बॉडी होगी और आई कैसी होंगी, वाइट आई है। ब्राउन क्या है, बॉडी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर हमने बोला बॉडी कैसी है, यहाँ पे येलो येलो बॉडी है और आई कैसी है, रेड आई यहाँ पर आती है। मेल में अगेन हमने कहा येलो बॉडी है और आई कैसी है, यहाँ पे रेड आई आती है, ठीक है। यानी कि ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई आई है, ठीक है, और येलो बॉडी के साथ रेड आई आई है। क्या बोला हमने, यही बोला कि येलो बॉडी के साथ कैसी बॉडी आई है, रेड आई आई है, और ब्राउन बॉडी के साथ कैसी आई आई है, यहाँ पे व्हाइट आई आई है। तो देखो अब करना क्या, मेन यहाँ तक की बात हो गई, क्लियर हो गई है ये बात। ये लिंकेज है और ये क्रॉसिंग ओवर है, ये हमारा क्रॉसिंग ओवर है या इसको हम रिकॉम्बिनेशन भी कहेंगे। अच्छा रिकॉम्बिनेशन एक और जगह पढ़ी थी हमने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जब हमने बोला था जब डीएनए में नए कॉम्बिनेशन ऐड हो रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या बात की है, देखो
अब हमें ये देखना है, ये भी F2 जनरेशन है हमारे पास, ये भी F2 जनरेशन हमारे पास आती है और ये भी F2 जनरेशन आती है। पेरेंट्स यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, बस यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो गया है। रिकॉम्बिनेशन यानी कि नए कॉम्बिनेशन यहाँ पर बने हैं। तो आपने कहा नए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जो कॉम्बिनेशन पेरेंट्स में नहीं थे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे लिंकेज वाले पोर्शन में देखेंगे तो आपने कहा जो आपके पास कॉम्बिनेशन आए हैं वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही आए हैं, जैसे कि येलो बॉडी के साथ व्हाइट आई जो कि पेरेंट में भी हमने देखा था, या ब्राउन बॉडी के साथ आपने कहा रेड आई जो कि हमने पेरेंट में देखा था। ठीक है, तो ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। कहाँ, यहाँ लिंकेज की बात हो रही है। अगर क्रॉसिंग ओवर में हम देखेंगे तो हमने कहा पेरेंटल कॉम्बिनेशन में क्या था, अगर ब्राउन बॉडी है तो आई कैसी थी, रेड थी, लेकिन यहाँ व्हाइट आ गई है। अगर हमने कहा येलो बॉडी थी तो आई कैसी थी, व्हाइट, यहाँ पे रेड आई आ गई है। ये है रिकॉम्बिनेशन। अब हमने कहा एक्सपेरिमेंट हुए इन कैरेक्टर को लेकर के, और ये सेम एक्सपेरिमेंट आपके इस वाले पोर्शन में है, ये वाला जो पोर्शन है। अब पेरेंटल टाइप जो है, जो हम लिंकेज को कह रहे हैं, पेरेंटल टाइप ये है। पेरेंटल टाइप कितना था, अगर उसका परसेंटेज हम देखें, क्लियरली विजिबल है, यस क्लियरली विजिबल है। पेरेंटल टाइप का जो परसेंटेज है दैट इज 98.7% है। और अगर हम रिकॉम्बिनेशन देखें जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई है उसका परसेंटेज है 1.3%। इट मीन्स कि हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने ये देखा, हमने ये समझा, वापस आओ, हमने ये समझा कि जो ये आपके पेरेंट थे, हमने ये समझा कि जो बॉडी कलर और आई कलर के लिए जो जीन थे वो कंपैरेटिवली कैसे थे, पास पास थे, तभी तो लिंकेज का परसेंटेज ज्यादा आया है। हमने बोला ये है 98.7 और ये है 1.3%। ज्यादा परसेंटेज किसका है, इसका है, लिंकेज का ज्यादा परसेंटेज है। इट मीन्स ये दोनों जीन जो थे बॉडी कलर के लिए और आई कलर के लिए, वो दोनों क्या थे, कंपैरेटिवली बहुत पास पास थे, इसीलिए ये जो गैमेट है, गैमेट में एक साथ ही ट्रांसफर हो जा रहे थे। रिकॉम्बिनेशन के चांसेस सिर्फ 1.3% है। इट मीन्स कि इनके बीच की दूरी यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। इससे एक कॉम्बिनेशन हमने देखा है, हमने कहा लिंकेज क्या है, लिंकेज इक्वल टू 1 अपॉन क्रॉसिंग ओवर, या क्रॉसिंग ओवर के चांसेस जितने कम होंगे लिंकेज के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, लिंकेज के चांसेस जितने कम होंगे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। यही एक हमने कॉम्बिनेशन देखा था। तो चलो, ये तो पहला एग्जाम्पल है। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल भी आता है सेम, अगर हम आगे देखेंगे तो ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है। ये घर से रिवाइज करके खुद से लेकर के आएंगे आप लोग। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।